आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद अधिक से अधिक तांबे के लोटे में रखा हुआ जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो जैसा कि अभी पूरे प्रयागराज क्षेत्र में महाकुंभ की बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचकर गौ माता जी के दर्शन करते हैं। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुँचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर कोटेश्वर महादेव जी हैं, इनके दर्शन करके निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। तो यहाँ पर भी कोटेश्वर महादेव जी के जो मंदिर है, ये नवीनीकरण हो रहे हैं। तो यह गंगा मैया जी के आरती के लिए चबूतरा बन रहा है। तो गंगा मैया जी की निर्मल धारा के तट पर आ गए हैं। इसके बाद गंगा मैया जी में स्नान करते हैं और फिर भगवान जी की भक्ति करते हैं, भगवान जी का ध्यान करते हैं। स्नान ध्यान पूरा करके ईश्वरी वाणी यानी कि ईश्वर की वाणी को अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर ध्वजारोहण करते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं। ध्वजारोहण करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन का अभ्यास करके हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपाल भारती प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। प्राणायाम करके विजय जी के मार्गदर्शन में हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
धीरे धीरे बस होल्ड कर लीजिए, फिर होल्ड कर धीरे धीरे 90 बना दीजिए। फिर एकदम धीरे धीरे एकदम पूरा 180। किसी का बना सीधा ना क्या बोलते हैं गुरु जी? यही बोलते हैं आइए 4 चक्के पे दौड़ में हम लोग 2 चक्के पे आते हैं, साइकिल चलाते हैं। पहले आराम आराम शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे और तेज़ी बढ़ाएंगे और तेज़ी। आइए संगम चलते हैं, संगम का भव्य दर्शन करते हैं। वहाँ पे हनुमान जी का दर्शन करते हैं, वापस लौटे। दर्शन हो गया, सब लोग बढ़िया से कर लिए दर्शन। प्रसाद वरसाद खा लिए कि नहीं? चलिए आइए तो वापस चलते हैं। भूख लग रहा है, भोजन के लिए अपने रूम पे प्रस्थान करते हैं। वापस आइए। आइए अब पहुंच गए रूम पे। आनंद जी पूरा नहीं उठना है, सीढ़ियों पे बस इतना ही, इतना ही, इतना यही उठे हैं। हाँ यही उठना है, ज़्यादा भी नहीं उठना है, एकदम पूरा फनकार लेंगे कोबरा की तरह। ये हाथ सीधा हो जाना चाहिए। ये बजरंगबली की तरह उड़ जाइए आसमान में, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाइए। तो इस प्रकार से अपने पैर को खोल लेते हैं और स्ट्रेच करना शुरू करते हैं। उसके बाद अपने हाथ से एक दूसरे पैर को स्पर्श करते हैं। इसके बाद लगाते हैं चक्रासन और फिर चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। इसके बाद लगाते हैं हम लोग मयूरासन। जैसा कि मयूरासन करने से हमारे जो पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए हमें इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। मयूरासन लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। एल्बो लीवर लगा के स्ट्रेचिंग यहीं पर पूरी करते हैं। आगे बढ़कर लगाएंगे हम लोग सपाट, तरह तरह के पुशअप्स लगाएंगे। तो जैसा कि आज है हमारे शोल्डर का दिन, तो शोल्डर के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाएंगे। तो आइए अब आ जाते हैं अपने व्यायाम की ओर, जिसमें हम शुरुआत करेंगे अपने साधारण सपाट से ही। साधारण सपाट की स्थिति में आते हैं। शुरू। एक गहरी सांस लेंगे। जो हमारे व्यायाम का पहला चरण होता है, उसमें हम जो है कुम्भक सपाट लगाते हैं, स्कैपुला पुशअप लगाते हैं, साधारण पुशअप लगाते हैं और हिंदू सपाट लगाते हैं। यह हम हर दिन लगाते हैं। दूसरे चरण में जो है हम हफ्ते में, जैसे मान लीजिए एक दिन शोल्डर डे हो गया, फिर हमारे पैर का हो गया, फिर हमारे चेस्ट का हो गया, तो हम इस प्रकार से जो है अपने शरीर को अभ्यास में लाते हैं। हो जाता है क्योंकि वो भी एकदम से हाँ एकदम हिंदू दंड लगाया जा।
अब हम दूसरे चरण में कुछ विशेष सपाट हैं जिनको हम कंधे के लिए लगाएंगे। 6 से 7 प्रकार के सपाट जो हम कंधे के लिए हफ्ते में एक बार लगाते हैं, जिससे हमारा जो कंधा है बहुत ही मजबूत हो जाता है। डायमंड में पाइप लगा है। रूम पर जाएंगे तो स्नान करेंगे। यहाँ पे हमारा स्नान भाई डायमंड पर लगा है। आइए आशीष कुछ लगाए। सामने देखते हुए लगाएंगे। वन हैंड पुशअप लगाएंगे। आइए आइए आ जाइए। राइट हैंड से लगाएंगे। पेट पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं बताइए। इसीलिए कहते हैं ना आगे टाइगर। आइए चलिए मुष्टिका लगाया जा। भैया जी आई फिंगर वाला लगा लिया जाए। नहीं नहीं आइए चलिए। तीन, 2, 1। चप्पल निकाल के चलिए एकदम। क्रैब वॉक करके सुबह का व्यायाम यही पूरा करते हैं। आगे बढ़कर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करेंगे, फिर आपस में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 54 एवं 55। श्री अर्जुनोवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थत स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित अधीय किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थ। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और कैसे चलता है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः
स्थित प्रगस्त तोज्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी कि स्थित प्रज्ञ हो जाता है। धन्यवाद। जैसा कि बट वृक्ष के विषय में बात करेंगे कि बट वृक्ष जो है कितना तपस्वी होते हैं। एक नेशनल हाईवे बन रहा था अपने यही आजमगढ़ अतरौलिया में, तो वहाँ जो नेशनल हाईवे था उसके बीच में एक बट वृक्ष आ गया। तो लोग क्या किए कि अपने इसे कटवा देते हैं। तो जब कटवाने के लिए लोग आगे बढ़े अपना सब कुछ लेके, तो जो टीम थी काटने वाली, वो जब काटने के लिए जब गई तो बाकी उनके पास जितने भी थे जेसीबी वगैरह सब थे, सब एकदम बंद हो गए। और जो काटने वाले थे जो चढ़े थे वो ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फीट रही होगी। गिरा तुरंत ऑन द स्पॉट, तुरंत उसकी डेथ हो गई। तो लगा कि हाँ गलती हुई होगी या कुछ भी, सीधे गिर गया होगा। तो फिर दूसरा भी व्यक्ति जाता है, वो भी चढ़ता है, वो भी गिरता है, उसकी भी तुरंत डेथ हो जाती है। तो तब उन लोगों को समझ में आ गया कि मतलब कुछ ऐसी समस्या है, तो वो लोग वापस चले गए, कुछ नहीं किए। तो फिर उसके बाद जो है जो जिनको मिला था वो रोड बनाने के लिए, तो वो लोग जो है किसी और के कांटेक्ट किए जो ये सब बातें नहीं मानते थे। ऐसा थोड़ी होता, पेड़ ही तो है, क्या इसमें बड़ी बात है। तो वो आए, नई जेसीबी लेके आए और चढ़ा दिए ऊपर। उसके बाद नई जेसीबी एकदम बंद हो गई, कुछ एकदम चल ही नहीं रही है वो। और जो व्यक्ति चढ़ा था पेड़ काटा भी, अगर आज भी आप जाएंगे तो एक डाली कटी हुई है, वो डाली ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हाथ से ऐसे छू सकते हैं, आराम से छू सकते हैं उसको। तो वो डाली को काटा, डाली गिरी, उसके बाद वह भी जो है उसके ऊपर से गिरा और गिर के तुरंत ख़त्म हो गया वो। तब लोगों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं इस वृक्ष में वो तप है जिस कारण से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उस कारण से जो है वो उस नेशनल हाईवे के लिए बाईपास बनाया गया, पूरा घुमाया गया। तो आज भी है, वहाँ पे लोग जाते हैं अपना पूजा पाठ करने के लिए। इसीलिए हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे वो जब भी आप देखते रहेंगे बट वृक्ष के नीचे तप करते थे। तो बट वृक्ष जो होता है ना वो तपस्वी होता है, दिखता आपको वृक्ष है पर वो जानते हैं अपने आप में एक समझिए कि सनातन धर्म की धरोहर है वो। तो इसलिए कभी भी कोई भी वृक्ष, बट वृक्ष ही नहीं कोई भी वृक्ष हो, वो तपस्वी ही होते हैं। कभी भी हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है उनके हमें आदर करने चाहिए। और कोशिश हो तो वहाँ पे आसपास अगर है तो हम साफ़ सफाई कर दें और वहाँ पे कुछ देर बैठिए, देखिए क्या आनंद मिलता है। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।